जब से मोदी सरकार आई है, सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल और अल्पसंख्यकों को गाली बकने वाले लोगों के कैरेक्टर को आप अच्छे से पहचानते होंगे। भगवा और तिलक के साथ उनकी प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल पर मोदी और योगी को समर्थन दिया होता है और ये भाजपा की भक्ति कर रहे होते हैं। हजरात, ऐसे लोग जब कोई क्राइम करते हैं तो हिंदू संगठन खामोश रहता है। ये तमाम जो ड्रामा करते हैं हिंदू संगठन, हिंदू बेटी के साथ मुसलमान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब इन्हीं का सनातन धर्म का भाजपाई या हिंदू व्यक्ति इन्हीं की बेटी का बलात्कार करता है तो ये तमाम नरसिंहा, लंड सरस्वती और वो टी सुअर राजा और न जाने कितने नफरतिया बयान देने वाले अपने ही पिछवाड़े में अपना सर घुसा लेते हैं और ऐसे खामोश होकर गायब हो जाते हैं जैसे ये ससुरे पैदा ही नहीं हुए थे। आपको मालूम है कलकत्ता में क्या हुआ? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं। तो सुनिए, कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर का देर रात को जब वो 36 से 38 घंटे लंबी ड्यूटी करती हैं और वो बेचारी थक जाती हैं तो वो अपने ऑडिटोरियम में सोने चली गई कि थोड़ा नींद पूरी कर लूं। रात को 3 से 4 बजे के बीच में एक दरिंदा, संजय नाम का सनातनी दरिंदा, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला ये दरिंदा, जिसके माथे पर तिलक, गले में भगवा आप देख रहे हैं और ज़रूर ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला संजय होगा। बताना चाहूँगा, इसने उस महिला डॉक्टर का बलात्कार कर दिया। और बलात्कार करना अलग है, लेकिन जिस तरह से बलात्कार की रिपोर्ट सामने आई है रूह को हिला देने वाली है। बलात्कार इसने इस तरह से किया कि उस महिला डॉक्टर की आंख को फोड़ दिया। पूरे जिस्म पर नील और चोट के निशान थे। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था। रिपोर्ट में यह पता चला है कि यह अकेला नहीं था, 3-4 लोगों का सीमेन उनके वजाइना से मिला है। पूरे जिस्म से खून टपक रहा था, पूरे जिस्म पर नील के निशान थे और इतना नील हो गया था कि कई जगह काले काले चकत्ते पड़ गए थे। आंख अंदर धंस चुकी थी, होंठ फटे हुए थे, कान के नीचे जख्म था, गर्दन और छाती पर जख्म था। दोस्तों, आंतें फट चुकी थीं और इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। दरिंदे ने बलात्कार किया और फरार हो गया। ये खबर पूरी तरह से गोदी मीडिया से गायब रही क्योंकि ये संजय नाम का बलात्कारी था। तमाम हिंदू संगठन खामोश रहे क्योंकि उन्हीं के धर्म का ये बलात्कारी था और हमेशा अपने धर्म के बलात्कारी को ये समाज बचाता आया है और प्रदर्शन करता आया है। लेकिन कोलकाता के मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर आ गए, डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, प्रदर्शन लगातार होने लगा, गोदी मीडिया इसको इग्नोर करने लगा। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर आवाज़ उठने लगी और सोशल मीडिया की ताकत से ये खबर सामने आने लगी तो गोदी मीडिया पर प्रेशर बना। इतने में संजय बलात्कारी गिरफ्तार हो गया और उसने जुर्म भी कबूल कर लिया। मजबूरन फिर गोदी मीडिया को कुछ खबरें दिखानी पड़ी। रिपोर्ट आपके सामने। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस से कहा कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय रॉय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। सोशल मीडिया पर बढ़ती अटकलों और अफवाहों के बीच पुलिस ने मामले से संबंधित 15 लोगों की पहचान की है। पुलिस सभी से इस मामले में पूछताछ करेगी। अब तक इकट्ठा किए गए डीएनए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जा चुके हैं। आरोपी से पूछताछ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात की टाइमलाइन सामने आई है। हजरात, इसके अलावा कलकत्ता की सड़कों पर डॉक्टर्स और स्टूडेंट उतर आए। उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया और उन्होंने बड़े खुलासे भी किए। सुनिए। डिमांड हमारे क्लियर हैं कि ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज़ पहले तो ट्रैक करे जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है, उसके बाद एवरीवन शुड बी हैंग्ड।
क्योंकि इस तरह का डेथ कोई डिजर्व नहीं करता है, डॉक्टर और नॉन डॉक्टर से मतलब नहीं है। दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली। और तीसरी बात कि अभी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे सबको इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए, बिकॉज उनके अंडर में ये चीज़ हुआ जो नहीं होना चाहिए। और ऊपर से वो उसे कवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो विक्टिम को ये बोल रहे हैं कि विक्टिम एक साइकेट्रिक पेशेंट थी। अगर वो थी तो वो ड्यूटी कैसे कर रही थी, और अगर वो ड्यूटी करने के लिए फिट थी तो फिर उनको ये चीज़ अभी एजेंडा सामने नहीं लाना चाहिए। अगर उनको कोई पर्सनल या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था, जो हम में से किसी को भी हो सकता है। चौथी बात ये है कि इसके प्रीवियसली भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिनको इग्नोर किया गया है, जैसे हजरात, इसके अलावा पूरे देश भर में आवाज़ गूंजने लगी और महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की आवाज़ उठने लगी। मेरे दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक और बलात्कारी साथी को संजय के अलावा पकड़ा गया है, लेकिन मैं पर्सनली मांग करूंगा सरकार से कि जुर्म अगर उसने कबूल कर ही लिया है, वो हमने सुन लिया है, तो मांग ये है कि वो जो मृतका है, जो इस देश की बेटी है, जिसका बलात्कार किया गया है, मैं मांग करता हूं कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 50 लाख रुपया उसके परिवार को दिया जाए। जाहिर सी बात है, 50 लाख उस बेटी के आगे कुछ नहीं है, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत जो कुछ कर सकती है वो पूरी तरह से उसको करना चाहिए। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट कर लिया है। अब देरी किस बात की, सीधा उसे फांसी दी जाए। देश और हम यही मांग करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इल्जाम मुसलमानों पर लगा देते हैं ये लोग, और साथ ही हमारे पैगंबर को भी उल्टा सीधा बोलते हैं कि 6 साल की आयशा थी और ये था और वो था। हकीकत यह है कि परमात्मा इनको दिखा रहा है, इनके गरिबान में झकवा रहा है कि देखो तुम कितने गंदे हो। इस बुड्ढे को ध्यान से देखिए, बुलंदशहर का ये सरकारी अफसर है, जी हाँ सरकारी अफसर, जिसने पहले एक 6 साल की बेटी से बलात्कार किया, फिर बकरी के साथ बलात्कार किया। दोस्तों, 50 साल के बहुसंख्यक समाज के, हिंदू समाज के गजेंद्र का एक ग्रामीण ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में आरोपी 6 साल की बच्ची के साथ गंदा काम करते दिख रहा है। इसके बाद उसने एक बकरी के साथ भी गंदा काम किया। गजेंद्र सिंह एडीओ जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। सरकारी अधिकारी है, शक्ल से मासूम सीधा साधा लग रहा है, लेकिन इसका वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं जिसने बकरी को भी नहीं छोड़ा, जिसने 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। फिलहाल ये यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब मुस्लिम समाज से यही कहूंगा कि इस वीडियो को ट्रिम करो, क्रॉप करो और अंधभक्तों के मुंह पर और पिछवाड़े में इस वीडियो को घुसाओ और कहो कि सामने बोलने से पहले अपने बाप दादा को देख लो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। मेरे दोस्तों, सरकार तो ऐसे बलात्कारियों पर नजर ही नहीं रखती है, क्योंकि बलात्कारियों के ही समर्थन से ये इतने ऊंचाई पर पहुंचे हैं। अब आप सोच के देखिए, राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, जो कि 255 दिन के लिए जेल से बाहर रहा है, एक बार फिर से उसको बेल मिल चुकी है। आइए उसका रिकॉर्ड देखते हैं, जो साबित है कि इसने बलात्कार किया है, प्रूव है, ऐसा नहीं कि ट्रायल चल रहा है। जरा इसका पूरा शजरा देखिए। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली, 21 मई 2021 को 1 दिन की पैरोल मिली, 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल मिल गई। फिर उसके बाद जून 2022 को 1 महीने की पैरोल मिली। फिर 14 अक्टूबर 2022 को दोबारा से 40 दिन की पैरोल मिली। फिर 21 जनवरी 2023 को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई।
फिर 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की फिर से पैरोल मिली। 21 नवंबर 2023 को फिर से पैरोल मिल गई। 9 जनवरी 2024 को भाई साहब 50 दिन की पैरोल मिल गई। 12 अगस्त 2024 को फिर से 21 दिन की पैरोल मिल गई और डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर से फिलहाल जो है 21 दिन की पैरोल मिली हुई है। टोटल साल में लगभग 255 दिन तो ये बाहर रहता है। ऐसा लगता है ये इंसान पार्ट टाइम जेल में रहता है ना कमाल की बात। और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने के लिए मोदी सरकार ने कितने पापड़ बेले और राम रहीम को बाहर क्यों लाया गया है आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए। चुनाव होने वाला है तो चुनाव में ये व्यक्ति अपने भक्तों का भरपूर इस्तेमाल करता है बीजेपी को जिताने के लिए। और भैया कमाल की बात तो यह है कि 52 साल तक जिस आरएसएस संगठन ने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं लहराया, अब वो 3 दिनों तक देशभक्त बन के घूमेंगे। फर्जी ससुरे। हम मुसलमानों को देशभक्ति का जो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि जरा यार तुम वंदे मातरम सुना दो, तो उनकी देशभक्ति पता है कहां चली गई? देखिए पूरा सुनाइए वंदे मातरम। जन गण मन वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम वंदे मातरम। पूरा याद नहीं है याद लेकिन जन गण मन नहीं, वंदे मातरम पूरा सुनाइए पूरा। भैया शुरू वाला लाइन हमको मिस्टेक से याद नहीं है। वंदे मातरम शूलम शूलम अनय शीतलम सत्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वंदे मातरम याद। अच्छा, जैसा गुरु वैसा चेला। नैनीताल बैंक से उसके सर्वर को हैक करके 17 करोड़ रुपए गायब कर लिए किसी ने। भाई साहब पूरा देश हिल गया। 17 करोड़ की बात थी भाई साहब। जांच करी तो ये पोस्टर में साहिब के साथ, यानी हमारे बड़े वाले के साथ, जो बड़े वाले साहब हैं उनके साथ ये जो छोटे साहब हैं हर्ष बंसल, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। अब मुंह छुपा रहे हैं चचा। ये बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी के युवा मोर्चा नेता जो भी है, बताइए ये हाल है बीजेपी वालों का, जो बड़े साफ सुथरे बने घूमते हैं, चोर उचक्के मवाली डकैत निकल रहे हैं। और बाकी एक तो देश बेच ही रहा है। कहता था झोला उठा के चल जाएंगे, अब समझ में आया पूरा देश तो झोले में भर लिया। तो भाई साहब वो तो झोला उठा के चल ही देगा। और इधर आओ, बहुत अच्छी चीज दिखाऊं। इसी इंसान ने क्या बढ़िया बात कही थी। जब बात कही थी तभी मैंने ये छुपा के रख लिया था प्रिंट करके। झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। अरे गुरुदेव गुरुदेव बताओ क्या कहूं, बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बाकी समझ तो गए हुई हो। ऐसे ही हमारे इन गुरुजी ने जुमलापंती करते हुए 2013 में बहुत बढ़िया बात कही थी ओलंपिक के चक्कर में कि आज भारत इतना देश है और हमारा देश क्या एक गोल्ड मेडल नहीं ला सकता। इन्हीं साहिब के रहते हुए आज भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाया है। इनके चाहने वाले गोल्ड मेडल तभी लाएंगे जब ओलंपिक में दंगा, गाली, इन सब का जो है कंपटीशन होगा। साहिब की बात देख लीजिए और ऊपर ताजा रिकॉर्ड देखिए। क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को काम दिया जाए,
कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। और आड़ भक्तो कैसे हो सालो, ससुरत तुम हम पे इल्जाम लगाते हो और तुम्हारी मामी अपनी भांजी से ब्याह कर लेती है। अरे यूपी के गोपालगंज में ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। क्योंकि हम लोग 3 साल से इनसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए हम शादी कर रहे हैं इनसे, और ये भी प्यार करते हैं मुझसे। क्या लगती है? ये मेरी मामी रिश्ता में लगती है। यानी कि मामी और भांजी में शादी? हाँ। कितने दिनों से प्यार कर रहा है? 3 साल से प्यार कर रहे हैं। और इसमें परिजनों को कोई आपत्ति नहीं है शादी? नहीं, हम लोग खुद भाग के किए हैं। आपत्ति हो कुछ भी हो मुझे वो नहीं पता है, बस मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा ही दोस्तों, इतनी ही बात नहीं है, एक व्यक्ति ने अपनी खाला से ही शादी कर ली, मासी से। तो दूसरा मेरे पास बातें दिए क्या मेरे पास माँ, अरे दादा तेरी अम्मी तो ये बहुत मारेगी। बहरहाल दोस्तों, इल्जाम हम पर लगाया जाता है कि ये अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, अपनी मासी से शादी कर लेते हैं, बुआ से कर लेते हैं, फलाना से कर लेते हैं। ये सब के सब रण में बैठे हैं सब रण में बैठे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये इल्जाम हम पर लगता है और इन्हीं के यहाँ भाई साहब मासी से शादी कर ली, खाला से बे। देखो, आपने सुना होगा कि देवर के साथ जो है भौजाई शादी कर लेती है, किसी के साथ कोई शादी कर लेता है, लेकिन यहाँ जो मामला है ये बड़ी जो है सबसे ऊपर हाईलाइट का मामला है। यहाँ पे मतलब है ये जो है अपने मौसी से शादी कर लिए हैं। अब इनसे सवाल होने वाला है कि आज तक हमको तो नहीं सुनने को मिला था, ये अपना मौसी से शादी कर लिए। क्या है कर ली मौसी से शादी? भाई क्या बात, क्या हो गया कर लिया तो? क्या हो गया? तो लोग मौसी से शादी करते हैं, आजकल तो हर चीज हो रहा है, तो हम कोई नया काम तो नहीं किए हैं। अरे नया काम नहीं किए हैं, लोग जो है अपना भाई के साली से कर लेता है तो चलता है। ये जो है सो आप तो अच्छा उस समय पता था कि ये जो है सो आप इनके मौसी लगेंगे? पूरा चीज पता था, हमको पता था कि मेरी दीदी लगती है इनकी चाची, तो ये लगते थे उनको बेटा, फिर भी हम प्यार किए, फिर भी शादी किए। अच्छा, उम्र में वो बड़े हैं कि आप बड़े हैं? ये बड़े हैं। देखने से कौन लग रहा है आपको बड़े? मौसी है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, बड़े तो यही है। कि सही बताइएगा कि आप उनके दबाव में रील्स बनवाने दे रहे हैं कि आप अपना मन से बनवाने दे रहे हैं? नहीं, हम दोनों का मर्जी है इसमें किसी का इल्जाम भाई साहब हम पे लगवा लो बस। बहरहाल ऐसा नहीं कहेंगे कि एक तरफा ही गंदगी हो रही है। कानपुर में मुख्तार नाम के एक 70 से 80 साल के चचा ने 7 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। मैं मांग करता हूं कि भाई साहब इनको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए, और मैं तो कहूंगा कि इस्लामी अंदाज में, क्योंकि मुसलमान न हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि इस्लामी अंदाज में इनको पूरे देश के सामने बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। ये है चचा। इधर देखो, इधर। यार मैं एक बात सोचता हूं, आप भी सोचिए, जिस व्यक्ति से यूक्रेन और रशिया सब थर-थर कांपते हैं, या बांग्लादेश क्यों नहीं डर रहा है भाई? बांग्लादेश क्या कह रहा है? दैनिक भास्कर की ओरिजिनल रिपोर्ट, बांग्लादेश के मामले में दखल न दे भारत, दोस्ती टूट जाएगी। बांग्लादेश ने धमकी दी है। होम अफेयर एडवाइजर हुसैन बोले मदद दे या फिर हमें अकेला छोड़ दे भारत। यह हाल हो गया है, और कहते हैं कि पापा ने जंग रुकवा दी, पापा ने जंग रुकवा दी। टीम रजाग्राफी और हमारे दर्शक, बांग्लादेश में किसी हिंदू पर अगर हमला हुआ है तो हम उसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश ठीक उसी तरह से सजा दे उनको जिसके वो हकदार हैं। लेकिन फेक न्यूज़ भी बहुत चल रही है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है जो आपकी स्क्रीन पर है, वो भी दैनिक भास्कर के द्वारा।
बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, कहा लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हसीना के इस्तीफे के बाद कहा गया कि 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले हुए हैं, लेकिन आज वहां पर तमाम हिंदू जो संगठन है और हिंदू मंदिर है उनकी रक्षा के लिए वहां की खुद की सरकार आगे आई है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वहां बांग्लादेश में जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे ऊपर हमले ना हो, और इस प्रदर्शन के दौरान कोई महिला मुस्लिम वहां से गुजर रही थी तो उस पर हमला किया जा रहा है। वहां के हिंदू समुदाय ने हमला किया मुस्लिम महिला पर। अब इस वीडियो को, इस खबर को कोई भी गोदी मीडिया का चैनल, कोई भी हिंदू संगठन नहीं दिखाएगा। फिर से कह रहा हूं, हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और हम तो कहते हैं कि बांग्लादेश की गुद्दी फोड़ दो अगर वो अल्पसंख्यकों को मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन दोस्तों, फेक न्यूज से भी और दोगलापंथी से भी बच के रहिए। अब बांग्लादेश की इस हिंदू लड़की को ही देख लीजिए। अर्पिता शाह कहती है, प्लीज सेव बांग्लादेशी हिंदू फ्रॉम इंडियन हिंदू, क्योंकि ये देख रही हैं, जान रही हैं कि नफरत भारत के तथाकथित जो कट्टरवादी हिंदू हैं वो लगातार फैला रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। वहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले तो हुए हैं। यही वजह है कि वहां की सरकार ने माफी मांगी है। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने क्लियर कट ये बात कही है। मैं इसीलिए फिर से मांग करता हूं कि बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों को बचाए, सवारे और संभाले। लेकिन भाई साहब, गोदी मीडिया के चैनल देख देख कर ऐसा लग रहा है, कसम खुदा की, कि बांग्लादेश भारत में है और मणिपुर बांग्लादेश में। वहीं मेरे दोस्तों, भारत में बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार की अब खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं। लखीमपुर खीरी में हिंदुत्व आतंकवादियों ने खतरनाक नारे लगाए हैं, जिसमें मुसलमानों के नरसंहार, हथियार उठाने की बात कही गई है। लखीमपुर पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सुनिए। हथियार उठाना है, हिंदू का बचाना है, हथियार उठाना है, दिल लगा के टावर का नाम मिटा दो, पावर का दिल लगा के टावर का नाम मिटा दो, पावर का जान से टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, जान से टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा। हिंदू का बचाना है, हथियार उठाना है। कटिया सुपारी कटा है पर कटुआ भागे पाकिस्तान, कटिया सुपारी कटा है पर कटुआ भागे पाकिस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब भैया, सब कुछ तो सही है, मुझे ये वाला नारा समझ में नहीं आता। तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का बहुत ज्यादा जोर लगाया। मेरे दिमाग पे तो समझ में आया कि भाई साहब, इनके गुप्तांग में जो है बाबर का नाम छपा हुआ है। बाबर ने कुछ किया होगा इनके साथ। अब ये कह रहे हैं तेल लगाकर डाबर का नाम जो छपा है पीछे इनके पिछवाड़े में, नाम मिटा दो बाबर का। वाह यार, कितना इंटेलिजेंट हूं मैं यार। बात तो सही है। क्या बढ़िया था गुरु। खैर दोस्तों, जोक सपाट, मेन बात यह है कि पूरे देश भर में बहुसंख्यक समाज मुसलमानों के नरसंहार की अब खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं और देश की खुफिया एजेंसियां खामोश बैठी हैं। मनोज कुमार आतंकवादी लिखता है, हिंदुओं अब नारे से काम नहीं चलेगा, अब आर पार का दंगा फसाद करना होगा, हर घर से एक आदमी को बलिदान देना होगा। साथ ही लिखता है, नो प्रॉब्लम, द हिंदू कम्युनिटी विल किल 1000 मुस्लिम एंड वी कैन से सॉरी, इट्स ओके फॉर यू। लिखता है, मोदी जी भागेंगे और मुस्लिम्स की बीप होगी। पहले इंडिया में मुस्लिम को मरने तो दो, फिर हम यही करेंगे। लगातार इस तरह के आपत्तिजनक और कत्लेआम को बढ़ावा देने वाले बयान के बाद शासन प्रशासन खामोश है। इसी तरह से नरसिंहालाल सरस्वती हिंदुओं को भड़काते हुए कह रहा है कि प्लॉट कम खरीदो, जमीन कम खरीदो, अपने घरों के अंदर लोहा भरो। आप समझते हैं ना लोहा किसको कह रहे हैं? ये जी हाँ, लोहा, हथियार भरने को कह रहे हैं
कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो, बच्चियां ज्यादा पैदा करो, जिससे खुद से एक नहीं हुआ, समझ रहे हैं, जिससे खुद से एक नहीं हुआ, जिसके मतलब समझ रहे हो ना, हाँ क्या ही बोलूं, विवाद हो जाएगा, खुद पैदा नहीं हुआ और हिंदुओं से कह रहा है कि 3-3 4-4 करो। और ये वही लवड़े ने भुज्जम लबड़ भास करो चिमगांडू है जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि बच्चे एक ही अच्छे, बच्चे कम पैदा करो, देश में गरीबी कम होगी। इस तरह की बातें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ये भौंक रहा था। और अब हिंदुओं से कह रहा है खूब बच्चा पैदा करो। अबे तेरे कितने हैं ये बता। दूसरी तरफ ये हिंदुओं को उकसा रहा है कि लोहा भरो। देखिए मैं बच्चों को संदेश दूं, संदेश मत भैया एक है, जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी, एक बेटा करके तुम उस गलती को मत करो। कम से कम 2-3 बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे, बस ये सोच कर रखना। मोदी जी का काम मोदी जी को करने दो, योगी जी का काम योगी जी को करने दो, नेताओं के काम नेताओं को करने दो, लेकिन जो बेटियां तुम पैदा कर रहे हो, जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो तुम्हारी बहनें हैं, वे तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी नेता की, किसी बाबा की, किसी फौज की, किसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें बचाने के लायक बनो, बस यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ भाई, ये लोहा इकट्ठा करो, बहुत बढ़िया करके लोहा भरो अपने घर में, वो लोहा तुम्हारे में ही काम आएगा। मुसलमान कभी भी दंगा फसाद लड़ाई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। लेकिन अगर मुसलमान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डर रहा है। मुसलमान देश में बवाल नहीं चाहता। सच्चाई ये है, देश की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, और आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा देश की आज़ादी में रोल मुसलमानों का रहा है। अरे उलमाए दीन का रहा है, इन मदरसों का रहा है। लेकिन उस समय भी अंग्रेज और आरएसएस और लवड़े ने भुज्जम, वो जो गोडसे और सावरकर थे, उनको मुसलमान और मदरसे और मौलवियों से दिक्कत थी। आज उन्हीं की गंदी नस्ल के लोगों को मदरसे, मुसलमान, मौलवी, इन सबसे नफरत है। उन्हीं में से ये हैं। दोस्तों, पिंकी नाम के व्यक्ति को तो जेल हुई। दोस्तों, मुसलमानों पर हमले शुरू भी कर दिए गए और उस पर कार्रवाई भी अल्लाह का शुक्र हुई है। हम प्रशासन का धन्यवाद अदा करते हैं कि मामले को बिगड़ने से पहले उन्होंने रोक लिया। अब इसी तरह से ये भाजपाई हिंदू आतंकवादी, जिसने दिल्ली में बांग्लादेशियों के नाम पर गरीब मुसलमानों की पिटाई की, उस दक्ष चौधरी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन हमारी मांग यह है कि देश को तोड़ने वाले और देश में दंगा फैलाने वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ एफआईआर नहीं, बल्कि उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। भारत की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने क्या क्या किया, मैं कसम खाता हूं कि अपने दूसरे चैनल इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आने वाले अब पूरे साल दिसंबर तक बताता रहूंगा। और भी सीरीज होती हैं, लेकिन मुसलमानों का भारत में क्या रोल रहा है, ऐसे ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारियों को खोज खोज कर निकालूंगा जिसे कांग्रेस और बीजेपी ने इतिहास से मिटा दिया है। मैं और मेरी टीम, और एक बड़ी टीम, स्पेशल टीम मैंने बनाई ही इसलिए है ताकि रिसर्च करके आपको बताया और समझाया जाए, सबूत इकट्ठा किया जाए, आपको दिखाया जाए। तो हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले ही आपको बता दूं कि 1-2 वीडियो तो अपलोड हो चुका है कि मुस्लिम क्रांतिकारी कौन कौन थे, और ख़ास व्यक्ति जिनको आप जानते ही नहीं हैं। ऐसे लोग और ऐसे लोगों की निशानियां मैंने अपनी वीडियोज़ में बताना शुरू कर दिया है। तो हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा, अंधभक्तों की सज़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद।